नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल पर मुबैना तौर पर क्या जवाब दिया। एक बहुत अहम नौयत की तकरीब जिसके मेज़बान खुद जनरल बाजवा थे, इस तकरीब में मारूफ सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम साहब पर कातलाना हमले के मुतल्लिक जनरल बाजवा का क्या कहना था। इस इंतहाई अहम नौयत की तकरीब में मज़ीद कौन सी शख्सियात शरीक थीं, मुल्क के सियासी मामलात पर इस तकरीब में जनरल बाजवा ने किस नौयत के अहम नुकात उठाए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतल्लिक जनरल बाजवा का क्या कहना था और वो 5 कौन से पॉइंट्स थे जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि जनरल बाजवा के साथ ये जो एक इंटरएक्टिव सेशन हुआ और ये जो तकरीब थी उस तकरीब का निचोड़ था। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा से मुबैना तौर पर जब मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये जो तकरीब है, इस तकरीब के दौरान जो सवालात और जवाबात हुए उसके मुतल्लिक कुछ अहम हलकों ने बहुत ही सनसनीखेज नौयत के इंकशाफात किए हैं और ये जो इंकशाफात हैं, इन इंकशाफात का ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से भी है, पीडीएम की जो हालिया तहरीक थी उस तहरीक से भी है और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, इस तकरीब में जो इंकशाफात किए गए उनका ताल्लुक अफसार आलम साहब पर हमले से भी है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल बाजवा ने इस तकरीब में अफसार आलम साहब पर कातलाना हमले के मुतल्लिक क्या जवाबात दिए। कुछ हलकों के मुताबिक जब ये तकरीब शुरू हुई जिसमें सवाल जवाब का एक सेशन भी रखा गया था, तो उस वक्त एक एंकर पर्सन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफसार साहब पर हमले के मुतल्लिक कुछ सवालात पूछे और अफसार साहब पर जो हमला हुआ है उसके मुतल्लिक कुछ हलकों का तासुर ये है और कुछ हलके ये इशारा देते हैं कि ये जो हमला है इसके पीछे मुबैना तौर पर पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं वो हैं, क्योंकि अफसार आलम साहब गुज़िश्ता कुछ अरसे से इन खुफिया इदारों पर तनकीद कर रहे थे। दूसरी जानिब कुछ हलके ये भी कहते हैं कि ये आज़ादी इजहार राय का मामला था और अफसार साहब पर जो हमला है ये आज़ादी इजहार राय पर हमला था। अब एक ऐसे वक्त में जब इस हमले के हवाले से पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे थे, तो इसी पूरे पस मंज़र में जनरल बाजवा से पूछा गया कि अफसार साहब पर जो हमला हुआ जो कि इस्लामाबाद में हुआ, इस हमले के पीछे कौन है। अब मुबैना तौर पर जब जनरल बाजवा से ये सवाल किया गया तो उनका कहना यह था कि दुनिया भर की जो खुफिया एजेंसीज हैं, ख़ास तौर पर वो एजेंसीज जो कि फ़ौज के मातहत होती हैं, उन्होंने अगर किसी ख़ास सबूत या किसी ख़ास मकसद की वजह से किसी पर हमला करना हो तो वो इस तरह से हमला नहीं करती जिस तरह से अफसार आलम साहब पर हमला हुआ। जनरल बाजवा का मुबैना तौर पर कहना था कि इस वक्त दुनिया में बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है और दुनिया भर में खुफिया इदारे जब किसी को निशाना बनाना चाहते हैं किसी भी ख़ास मकसद की वजह से या अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत मौजूद हों तो वो इस तरह का तरीका इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से अफसार आलम साहब पर हमला हुआ। यानी तासुर ये था कि जिस तरह से खुलेआम अफसार आलम साहब को गोली मारी गई, खुफिया इदारों का तरीकाकार जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह का नहीं होता। अब यहाँ अहम मामला ये भी है कि अगर अफसार आलम साहब पर हमले का इल्ज़ाम कुछ हलकों की जानिब से खुफिया इदारों पर लगाया जा रहा है तो इस पूरी सूरत हाल में अगर खुफिया इदारे अपने जो उनके पास तहकीकात के वसाइल हैं वो पुलिस के साथ अगर मुकम्मल ताउन करें तो कोई वजह नहीं है कि अफसार आलम
आलम साहब के जिस शख्सियत ने और जिन अनासिर ने अफसार आलम साहब पर यह कातलाना हमला किया उनको बेनकाब किया जाए, और बल्कि जिन अफराद ने और जिन अनासिर ने यह पूरी मनसूबा बंदी की उनको भी बेनकाब किया जा सकता है, ताकि ये जो इल्ज़ामात कुछ हल्कों की जानिब से आ रहे हैं कि यह हमला जो मुबैना तौर पर खुफिया इदारों के कहने पर हुआ, उन इल्ज़ामात को क्लियर किया जा सके और इस हवाले से जो शुकूक व शुबात हैं और जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर किया जा सके। इसके अलावा मुबैना तौर पर जनरल बाजवा का यह भी कहना था कि पाकिस्तान में कोई भी वाक़या होता है तो मिसिंग पर्सन यानी लापता अफराद के मुतल्लिक एक वावेला शुरू हो जाता है और कुछ हल्के इस पर ऐसा शोर मचाना शुरू हो जाते हैं जो कि किसी भी हवाले से जस्टिफाइड नहीं है और उसका कोई जवाज़ नहीं होता। उनका कहना था कि क्या बारूदी सुरंगों के जो धमाके हैं उनमें शहीद होने वाले आम शहरी क्या वो मिसिंग पर्सनस के ज़ुमरे में नहीं आते? क्या वो पाक फौज के और जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं उनके जो एहलकार दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हो जाते हैं या दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में या बारूदी सुरंगों के धमाकों में जब उनकी शहादत होती है तो क्या वो लापता अफराद और मिसिंग पर्सनस के ज़ुमरे में नहीं आते? उनके मुतल्लिक तो कोई बात नहीं करता, लेकिन जब सिक्योरिटी इदारे इस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए और इन दहशत गर्दों के पुष्पनाहों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कुछ हल्के जो हैं वो इस वक्त लापता अफराद और मिसिंग पर्सन जैसे मामला जो हैं वो इस अंदाज से उठाना शुरू कर देते हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है। कुछ हल्कों के दावे के मुताबिक जनरल बाजवा का ये कहना था। उसके बाद मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी कुछ सवालात हुए। ये जो तकरीब थी जिसके मेज़बान जनरल बाजवा खुद थे और इस तकरीब में एंकर पर्सन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद थीं और ये जो जनरल बाजवा ने जवाबात दिए इनके मुतल्लिक भी कुछ अहम हल्कों ने बहुत मानी खेज दावे किए हैं। इन सवालात के असल में दो हिस्से और दो पस मंज़र थे और जनरल बाजवा का जो जवाब था वो भी इसी पस मंज़र में था। इस सवाल का एक पस मंज़र तो ये था कि मियां नवाज शरीफ ने जिस तरीके से हाल ही में फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने उन पर तनकीद की और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि 2018 के इलेक्शन में भी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसने धांधली करवाई थी और PDM के बकौल इस वक्त हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अब भी मौजूदा हुकूमत के पीछे खड़ी है। तो इस पूरे तनाजुर में मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक एंकर पर्सन ने मुबैना तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कुछ सवालात किए। इनमें एक सवाल मियां नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल और मियां नवाज शरीफ के इल्ज़ामात और PDM की जो पूरी तहरीक है इस पस मंज़र में था। अब इस पर जनरल बाजवा ने किस नोयत के जवाबात दिए तो कुछ हल्कों के मुताबिक जनरल बाजवा का कहना यह था कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का दौर था तो उस वक्त पाक फौज मियां नवाज शरीफ के पीछे भी उसी तरह खड़ी थी जिस तरह के पाक फौज किसी भी मुंतखब हुकूमत के पीछे खड़ी होती है और मियां नवाज शरीफ को भी उसी तरह सपोर्ट फराम की गई एक आइनी इदारे के तौर पर जिस तरह से पाक फौज एक इदारे के तौर पर दूसरी हुकूमतों को सपोर्ट फराहम करती रही। मुबैना तौर पर उस वक्त जनरल बाजवा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर कोई अपने वज़न से गिर जाए तो इसमें हमारा क्या कसूर है या इससे हमारा क्या लेना देना है। यानी तासुर ये था कि अगर मियां नवाज शरीफ को कोई सियासी मसाइल थे या कोई अदालती उनके मामलात थे और उसके बाद भी नून लीग को कोई अदालती मामलात जो हैं उनके सामने आए और उनको अदालती मामलात से गुजरना पड़ा तो इसमें कोई पाक फौज का अमल दखल नहीं है और पाक फौज तो एक इदारे के तौर पर मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उनके पीछे भी खड़ी थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो हालिया हुकूमत है यानी मौजूदा हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, एक इदारे के तौर पर जो फौज है वो इस हुकूमत के पीछे भी खड़ी रही और आइंदा भी जो हुकूमत होगी पाक फौज एक इदारे के तौर पर
اس حکومت کے پیچھے بھی کھڑی رہے گی۔ مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے میاں نواز شریف کے متعلق جب وہاں سوالات ہوئے تو ان سوالات کا یہ جواب دیا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اس تقریب میں جو سوالات کیے گئے، خاص طور پر اس وقت پاکستان کا جو سیاسی ایک منظرنامہ ہے اور اس حوالے سے بھی کہ مستقبل میں پاکستان کا کیا سیاسی منظرنامہ ہو سکتا ہے اور اس پوری صورتحال میں پاک فوج کا کیا کردار ہے یا بطور ادارہ اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے، تو وہاں جو لوگ شریک تھے اس تقریب میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی جو گفتگو تھی اس سے یہ تاثر ملا کہ یہ جو حالیہ ایک تحریک شروع ہوئی پی ڈی ایم کی، جو میاں نواز شریف کی جارحانہ تقریریں بھی تھیں، پھر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی بڑے جارحانہ بیانات آئے اور کچھ ایسے بیانات بھی آئے جن کے متعلق کچھ حلقوں کا یہ الزام ہے کہ یہ ایک بڑا ہی دھمکی آمیز لہجہ تھا۔ تو وہاں جو موجود لوگ تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پوری تقریب میں جنرل باجوہ نے جو سوالات کے جوابات دیے ان سے تاثر یہ ملا کہ یہ پوری جو تحریک چلی حکومت کے خلاف، جس کے دوران طاقتور حلقوں پر بھی تنقید ہوئی، اس پوری تنقید کا اور یہ جو پورا سیاسی ماحول ہے، پاک فوج نے اس پورے سیاسی ماحول سے خود کو الگ رکھا اور پاک فوج جو ہے وہ صرف ایک ادارے کے طور پر جس طرح سے حکومت کی جانب سے کوئی ایسی ڈائریکٹیوز آتی ہیں یا کوئی درخواست آتی ہے تو اس پر پاک فوج جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے۔ ادروائز کوئی جو سیاسی معاملات ہیں، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو، پچھلی حکومت ہو یا کوئی آنے والی حکومت ہو، تو اس میں پاک فوج کا کوئی ایسا ایکٹیو رول پلے کرنے کا نہ تو ارادہ ہے اور نہ ہی اس نے حالیہ کچھ عرصے میں اس طرح کا کوئی ایکٹیو رول پلے کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔